नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 26 अगस्त को आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम्स में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस लेकर आए हैं। दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं उसका पेपर एनालिसिस यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले फेज फर्स्ट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम 17 अगस्त से 25 अगस्त तक चले थे। आज से फेज सेकेंड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, जो 26 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को। और अगर आपसे पूछा जाए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। आपको इनको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो ये फ्लोरीन की होती। किसकी होती? फ्लोरीन की। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलेंट फोर्ड ने जीता है। ये कहाँ की थी? ये अमेरिका की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड खिताब कहाँ पर हुआ था, तो ये लॉस वेगास में हुआ था, अमेरिका में। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है, तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। ये कहाँ की थी? ये पोलैंड की थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये कहाँ पर दिया जाता है, तो ये राजस्थान में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कब दिया गया, तो ये 11 सितंबर 2001 को दिया गया था। ये किसको दिया गया था? ये राजस्थान के गंगा राम बिश्नोई को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई थी, तो ये 2019 को मनाई गई थी 150वीं जयंती। और अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों को दिया गया है, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया गया है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो ये जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। कौन सा कार्बन के अपरूप नहीं है, तो ये मीथेन है। इसका फार्मूला क्या होता है मीथेन का? CH4। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। फर्स्ट पेपरलेस विधानसभा का प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो ये नागालैंड ने पारित किया था फर्स्ट पेपरलेस विधानसभा का। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पेपरलेस शहर कौन सा है, सिटी, तो ये दुबई है। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पेपरलेस देश कंट्री कौन सा है, तो ये अमेरिका है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये केरल है। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पेपरलेस बजट किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। ये कब का? 2021 में फर्स्ट पेपरलेस राज्य। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1944 ईस्वी में हुई थी। और 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये डेविड मालपास हैं। ये कौन से नंबर के अध्यक्ष थे? ये 13वें नंबर के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया था कि सम्मिलित कीजिए। 4 विकल्प दिए होंगे और चारों के भी दिए होंगे। अम्ल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा अम्ल किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा आप उससे मैच करा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है, तो ये नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस भाग में है, तो ये भाग 2 में है, नागरिकता। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीता है, तो ये दबंग दिल्ली ने जीता था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन बंगलौर में हुआ था।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, राज्यसभा किस अनुसूची में है, तो ये चौथी अनुसूची में है राज्यसभा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये आभासी तथा सीधा बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ये वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं बेकिंग सोडा को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, त्रिक नियम किसने दिया, तो त्रिक नियम डोबे राइनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, घड़ी में 90 अंश का कोण 48 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो घड़ी में 90 अंश का कोण 48 घंटे में 44 बार बनता है। अगर आपसे पूछा कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा, 22 बार। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, केमिस्ट्री में रिएक्शन यानी अपक्रिया, लेंस दर्पण और सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैथ में किस टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नंबर सिस्टम से, प्रॉफिट एंड लॉस से, आयु से, समय और कार्य से, प्रतिशत से, SI और CI से, घन से और ट्रेन से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग में किस टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोडिंग से, डिकोडिंग से, कथन और निष्कर्ष से, सीरीज से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे उसका पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।